नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आर्क वेल्डिंग के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक और शेयर तो ज़रूर करें। आर्क वेल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि धातु का पिघलना और जुड़ना, गर्मी जो कि उत्पन्न होती है वर्कपीस और इलेक्ट्रोड के बीच में, उसकी वजह से होता है। जब भी इलेक्ट्रोड वर्कपीस के कांटेक्ट में आता है तब इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट होता है। धीरे धीरे इस इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के गैप को एक लिमिट तक बढ़ाया जाता है। इस मेथड द्वारा करीब करीब 5500 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान पाया जा सकता है और ये 5500 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान किसी भी धातु को पिघलाने के लिए सफिशिएंट होता है। इसीलिए जो बेस मेटल होता है और इलेक्ट्रोड होता है वो दोनों कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड के केस में पिघल जाते हैं। अगर पूरी प्रॉपर सीम वेल्डिंग की रिक्वायरमेंट होती है तो पावर सोर्स को भी वेल्ड लाइन के अलोंग मूव किया जाता है। डायग्रामेटिकली अगर इस चीज को और अच्छे से समझें तो ये इलेक्ट्रोड होल्डर है, ये इलेक्ट्रोड केबल, ये एसी और डीसी पावर सोर्स, ये वर्क केबल है, ये क्लैंप है, ये वर्क पीस है, ये सॉलिडिफाइड वेल्ड मेटल है, ये इलेक्ट्रोड है। हो सकता है इलेक्ट्रोड कंज्यूमेबल हो या फिर नॉन कंज्यूमेबल हो। अगर इलेक्ट्रोड कंज्यूमेबल होता है तो उस केस में सर्टेन इस्तेमाल के बाद नए इलेक्ट्रोड की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और अगर इलेक्ट्रोड नॉन कंज्यूमेबल है तो उस केस में फिलर मेटल की कई बार रिक्वायरमेंट पड़ती है। डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल इस तरफ है और ये आर्क है। जब भी कभी कोई इंसान वेल्डिंग करता है तो इलेक्ट्रोड होल्डर से इस इलेक्ट्रोड को वो अपने हाथों द्वारा पकड़ता है। एक खास बात, ये क्लैंप और वर्क केबल जो कि वर्कपीस और पावर सोर्स को जोड़े हुए है, ये सर्किट कंप्लीट करने का काम करती है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि इस केबल का काम क्या होता है। इसके अलावा अगर ये केबल नहीं जुड़ी है तो कई बार वेल्डिंग करने वाले लोग एक तार वर्कपीस से लेके जमीन में छोड़ देते हैं। उसका कारण होता है वर्कपीस को अर्थिंग प्रोवाइड करना। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड दो टाइप के हो सकते हैं, पहला कंज्यूमेबल और दूसरा नॉन कंज्यूमेबल। अगर कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स के बारे में बात की जाए तो नॉर्मली कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स रॉड या वायर के फॉर्म में होते हैं जिनकी लंबाई 200 से 450 मिलीमीटर तक होती है और उनका डायमीटर 10 मिलीमीटर से कम रखा जाता है। नॉर्मली कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स ही फिलर रॉड का सोर्स होते हैं आर्क वेल्डिंग में। जब भी कभी आर्क जनरेट होता है वेल्डिंग प्रोसेस में, उस समय पे कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स पिघल जाते हैं और मेटल के ऊपर जम जाते हैं जिससे हमें वेल्डिंग मिले। कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स को कुछ देर के बाद, सर्टेन पीरियड के बाद नया लगाना पड़ता है क्योंकि वो खत्म होते चले जाते हैं और वर्कपीस के ऊपर जमते चले जाते हैं। इसी वजह से ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स के साथ में। अगले टाइप का इलेक्ट्रोड आता है नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। जो इलेक्ट्रोड कंज्यूम नहीं होते आर्क वेल्डिंग में उनको नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स कहा जाता है। लेकिन फिर भी कुछ डिप्लीशन इलेक्ट्रोड्स का होता ही है और उसका कारण होता है वेपोराइजेशन ऑफ मेटल। नॉर्मली नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स के साथ फिलर मेटल का इस्तेमाल किया जाता है और वेल्ड पूल में वो फिलर मेटल पिघलकर ऐड होता चला जाता है। कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स
इस टाइप के दिखते हैं। ये रॉड्स हैं, इनके ऊपर कोटिंग रहती है। नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स इस टाइप से दिखते हैं, इनके ऊपर कोई भी कोटिंग नहीं होती। नॉर्मली मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग और मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग, इसके अलावा शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग, आर्क स्टड वेल्डिंग, इन सब में कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल होता है। जबकि टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग यानी टीआईजी और प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग यानी पॉ, इनमें नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हेडिंग इज आर्क शील्डिंग। आर्क को आसपास शील्ड किया जाता है जिससे कि आर्क प्रॉपर बना रहे। सबसे पहला आर्क शील्डिंग के अंदर टॉपिक आता है शील्डिंग गैस। शील्डिंग गैस आर्क को सब तरफ से कवर किए रहती है। इलेक्ट्रोड के टिप और वेल्ड पूल को भी शील्डिंग गैस कवर करती है जिससे कि वो एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में डायरेक्ट ना आए। नॉर्मली जब भी कभी मेटल गर्म होता है यानी पिघला हुआ होता है, तब वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ में केमिकली रिएक्ट कर सकता है, या फिर नाइट्रोजन के साथ या फिर हाइड्रोजन के साथ। मेटल केमिकली रिएक्ट ना कर जाए एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन के साथ, उसके लिए गैस या फिर फ्लक्स शील्डिंग या फिर दोनों की शील्डिंग की जाती है जिससे कि वेल्ड मेटल एयर के डायरेक्ट एक्सपोजर में ना आए। नॉर्मली आर्गन और हीलियम शील्डिंग गैस बतौर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। अगली जो चीज है जो कि आर्क की शील्डिंग करती है, दैट इज फ्लक्स। बेसिकली फ्लक्स का इस्तेमाल होता है जो वेल्ड रीजन है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट ना कर जाए या फिर कोई अनवांटेड एलिमेंट उस वेल्ड रीजन में ऐड ना हो जाए, उस सबसे फ्लक्स बचाता है। नॉर्मली कोई भी अनवांटेड एलिमेंट अगर वेल्ड रीजन में ऐड हो जाता है तो फ्लक्स में वो ऐड हो जाता है और डिसॉल्व हो जाता है। फ्लक्स को एंड में रिमूव कर दिया जाता है और फ्लक्स को रिमूव करने के लिए बहुत ही कस के ब्रश लगाना पड़ता है। उसके अलावा फ्लक्स का एक काम और है, वो ये कि जो आर्क है वो स्टेबलाइज करने में फ्लक्स काफी मदद करता है और साथ में आर्क की जो स्पैटरिंग है यानी आर्क का जो फैलना है उसको भी फ्लक्स काफी हद तक रोकता है। अगली चीज आती है पावर सोर्स, जो कि आर्क वेल्डिंग में इस्तेमाल होती है। नॉर्मली ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट दोनों का ही इस्तेमाल पावर सोर्स के लिए किया जाता है। डीसी काफी फायदेमंद होती है क्योंकि बेटर आर्क कंट्रोल पॉसिबल होता है डायरेक्ट करंट में। अगली चीज आती है पोलैरिटी। स्ट्रेट पोलैरिटी वो है जिसमें वर्कपीस को पॉजिटिव और इलेक्ट्रोड को नेगेटिव चार्ज दिया जाता है। इसकी वजह से शैलो पेनिट्रेशन पॉसिबल है और जो बड़े गैप्स होते हैं चौड़े, उनमें भी वेल्डिंग आराम से पॉसिबल हो जाती है। जबकि रिवर्स पोलैरिटी में वर्कपीस नेगेटिव होता है और इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होता है। इसकी वजह से काफी डीप वेल्ड्स यानी गहरे वेल्ड्स किए जा सकते हैं। रिवर्स पोलैरिटी में डीप वेल्ड्स पॉसिबल हैं, जबकि वाइड गैप्स के लिए स्ट्रेट पोलैरिटी इस्तेमाल की जाती है। आज इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।